सोया स्टेट अपने को बोलते हैं, लेकिन पिछले 8-9 सालों से ज़्यादा बारिश के कारण मान लो या सोयाबीन की फसल को ख़त्म होना ही मान लो, हम लोगों को 100% घाटा जाने लगा है इसमें। जो बीज बोनी करते हैं वो भी नहीं निकलता हमारा। अब गाँव में पसंद है पर क्या करें, मजबूरी में वहाँ पे करना पड़ता। अगर अपन पैसा कमाने चलिया तो अपने पैसा से जरूरत है तो त्यार उधर ही कर ला। बारिश में कोई चाह लेता कि भाई हाँ मक्का वगैरह बोला तो बारिश का पानी में इसमें मक्का बो लेता था और इसके अलावा दूसरी खेती नहीं होती थी। पानी नहीं था, खेती किससे करें। पहली बार काम करने जाते थे हम, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इधर कोटा है, राजस्थान है, इधर काम करने जाते थे सर। 200 रुपये पर दिन में हमारा बच्चे साथ ले जाते थे हम। गांव का गांव खाली हो जाता, महीने 2 महीने का आने जाता या फसल हो उधर मक्का आते थे और फिर 4 महीना तो बरसात में मक्का हो ही जाती थी, फिर परदेश चल जाता था। जैसा कि ये बच्चा है, दूध पिए, इनको लेके जाओ तो इनके साथ में एक 5-7 साल का बच्चा है को रागबाड़ा ले जाता था, तो मतलब कहीं रोता था कहीं रहता। Rajgarh district is located in the heart of central India in the state of Madhya Pradesh. The region remains dry for most of the year, except during the southwest monsoon season, which lasts between June to September and accounts for 93% of the annual rainfall. The area largely depends on rainfall for agriculture, and up until 2007-2008, only 10,000 hectares of land was irrigated out of the total 6 lakh hectares. In 2010, the irrigation department began the construction of some dams in the district, increasing the irrigated area to 48,000 hectares. Despite these efforts, much of the region continued to be devoid of irrigation facilities, facing scarcity of water and high demand. In 2014, Mohanpura Dam construction work began in the Nevaj River. हमारे विभाग में चूंकि ये पहली बार ये निर्णय लिया गया था शासन स्तर पे, परंतु विभाग के जो अभियंताएं हैं, विभाग का एक बड़ा धड़ा है, वह इसको मानता था कि ये करना बड़ा कठिन है। तो उसको भी कन्विंस करते हुए हमने काम करा, तो उसमें चुनौती आई, परंतु वो सभी ने सहयोग किया और काम पूरा हुआ। चुनिंदा अभियंताओं को मौका मिला कि हमें ट्रेनिंग का अवसर मिला नीदरलैंड से। वहाँ पे हमने पूरे विश्व में घूम के देखा कि जो भविष्य है, जो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का, वो केवल प्रेशराइज पाइप इरिगेशन है। शासन द्वारा एक PMU का गठन किया गया राजगढ़ में, जहाँ सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पदस्थ किए गए। एक टीम बनाई गई, डेडिकेटेड टीम बनाई गई, काफ़ी लोगों को यहाँ बुलाया गया। उसके बाद इस योजना ने गति पकड़ी और हमने सारे निर्णय लिए यहाँ पे, सारे तकनीकी निर्णय लिए और उसको समय सीमा में पूर्ण कर लिया। हमारा टारगेट था 2018 में हमको अक्टूबर में पंप चालू करना था। उसके लिए हम लोगों ने डे नाइट मेहनत करके, ये पंप हाउस हमारा थोड़ा पीछे था, तो इसको 6 महीने में कंप्लीट किया। कंप्लीट करके अक्टूबर ने हमने इसमें पंप चालू किए। तो अक्टूबर फिर हमने 2019 में इरिगेशन किया 8,000 हेक्टेयर में। उसके बाद इस साल हम लोग पूरा कंप्लीट इसको इरिगेशन कर रहे हैं। While most irrigation projects focus on gravity-based canal irrigation for large command area, Mohanpura Irrigation Project was India's first micro-irrigation project, designed with an integrated approach and targeted at enabling irrigation for 120 days in the Rabi season. Water from reservoir is fed to pump house via approach channel, where it is lifted by pumps to break pressure tanks, also known as the delivery chamber. Once the water reaches the delivery chamber, it is channelized through underground pressurized piping distribution network to serve 4 irrigation areas. For the areas located at a substantial distance from BPT, booster pumping stations are utilized to maintain the pressure. The water line is divided into zones of 300 hectares each, and these are further divided into chalks of 20 hectares to control irrigation water through outlet management system. The OMS is solar powered and is linked with GPS. It splits the 20-hectare line in minor areas of 5 hectares, each of which have a manual head consisting of 4 valves that can be operated by the farmer. Farmers can connect into micro-irrigation set with these valves and avail pressurized irrigation. ये योजना प्रेशराइज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें बांध से सीधे कृषक के खेत तक हम प्रेशराइज पाइप प्रणाली से
पानी को पहुंचा रहे हैं और 20 हेक्टेयर के चक बनाकर उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये पूरी प्रणाली ऑटोमेशन से नियंत्रित होती है। ये स्काडा का इतना बड़ा फंक्शन किसी योजनाओं में देश में पहला है। कंट्रोल रूम से पंप्स का ऑन ऑफ करना ये ऑपरेशन की चीज़ है, और ऑब्जर्वेशन की चीज़ और डेटा एक्विजिशन की चीज़ है। उसमें डेटा एक्विजिशन में मेन टेम्परेचर, वोल्टेज, पंप्स के और मोटर्स के वाइब्रेशन और डिस्चार्ज, एवरी पंप्स कितना डिस्चार्ज दे रहा है और एवरी मैनीफोल्ड से कितना फ्लो जा रहा है, डिस्चार्ज एंड फ्लो, ये सब चीज़ें हम डेटा के इसमें एक्वायर भी करते हैं। In the beginning of the project, acts of vandalism were observed since the community was unaware about the irrigation system. However, once the water started reaching the farms, the community has embraced the system and are cooperating with the department to enable its smooth implementation. In fact, the community is playing an active role in the maintenance of OMS boxes, which is essential to the success of the project. The overall system is centrally managed through a control unit, where farmers can submit requests for opening and closing of the valves as per their requirement. A 5-hectare water discharge head is controlled from OMS box, where these demands are submitted into the system along with a manual entry in case of a miscommunication. पहले क्या करते थे कि ज़मीन तो सूखी थी तो ये लोग 24/7 बाहर ही काम करते थे, तो इन लोगों का क्या होता था कि मान लो 2,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना भी कमाया तो वो 5,000 तो उनका मेंटेनेंस, रूम रेंट वगैरह इनमें निकल जाता था। अब वो 5,000 में उनका गुजारा बट्टा। अब क्या हो रहा है कि घर तो उनका फ्री का है ही सही, खाने के गेहूँ ने मोहनपुरा डैम परियोजना दे ही रही है। गाँव में सबसे नीचे जो सबसे निचले स्तर का किसान है वो तक इसमें नहर का लाभ ले रहा है और काम कर रहा है बढ़ चढ़ के। और मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जिसके पास ज़मीन है और उसकी ज़मीन सिंचित नहीं हुई हो। मजदूरी करने से तो अच्छा है इसमें सिंचाई करके गेहूँ कमा रहे, इससे और बड़ा बदलाव कौन सा है। 12 घंटा काम करने रहता है, लगातार काम करते हैं जब जाके पैसे मिलते थे। अब इसमें तो ऐसा है सिंचाई कर लो और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 दिन सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो, फिर 10 दिन बाद सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो। In the summer of 2019, in order to explain the functioning of the system to the farmers, a summer crop, green gram, was cultivated on a 28-hectare demonstration plot that was developed by installing OMS box at 20 hectares, 5-hectare outlets and sprinklers. इस साल दीपावली से हमारे गांव में भी नहर चालू होगी, तो हमने उनकी यादव साहब की बात मान के हम इधर ही रुक गए, काम करने लग गया सर। ये गाँव फेंक के पानी वानी सिंचाई करने लग गया। उन्होंने बोले कि फोरा लेके आओ, फोरा से अच्छी सिंचाई होती है, बढ़िया फसल होती है, तो इसलिए फोरा पे लेके आया हूँ मैं सर। अभी 18 फोरा चल रहा है मेरे पास। ऐसा कि जैसे कि 1 बीघे पे 5 कुंटल निकल रहा है ना, तो ये 7 कुंटल निकलेगा इसका फोरा का अनाज। मेहर बना के पानी छोड़ते थे हम, तो 5 मिनट में पानी निकल के वहाँ पहुँच जाता था। और इसमें क्या है कि 1-1.5 घंटा चलता है, तो बराबर ज़मीन में पूरी धापती है वो ज़मीन, तो बढ़िया फसल बैठती है इसमें। मेरे को इतना उम्मीद है सर, जो मेरी खेती है ये बराबर पानी मिल गया मेरे को, तो करीब से करीब 70-80 कुंटल गेहूँ निकलेगा मेरे को। भी नहीं, अब पानी में आ गया तो मतलब अरे ये हो गया, हमें पानी पीने का मिल गया और हमारे नाच भी होगा। ये पानी मिलेगा तो नहीं फसल कर लेगा, बाहर जाना नारा कम हो जाएगा। लोगों के मन में ये विश्वास नहीं था कि इन पाइपलाइन से हमारे खेतों में पानी पहुंचेगा। फिर उनको कन्विंस किया कि आपको जो 20 हेक्टेयर पे चक है इसको संभालना है। यहाँ पे जो ऑटोमेशन का बॉक्स लगा है OMS बॉक्स, उसमें जल का बंटवारा करना है, क्योंकि एक बार 20 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर में पानी चलेगा, रोटेशन से ही पानी लेना है। ये योजना ऐसी थी जो अक्सर तकनीकी योजनाएं नहीं होती हैं, कि कम्युनिटी सेवी योजना थी, कि मतलब इसमें लोगों के सहयोग के बिना ये संभव था ही नहीं। कम्युनिटी ने इसको समझा है और जो पानी की शक्ति थी हमने उसका उपयोग किया। लोग उसको बहुत सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, एक साथ में आके काम कर रहे हैं। इसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं PMU में, मोहनपुरा और कुंडलिया। मोहनपुरा जो है वो 1,45,500 हेक्टेयर का, कुंडलिया 1,40,000 हेक्टेयर। तो ऑलमोस्ट राजगढ़ और आगर डिस्ट्रिक्ट मिला के 2,85,000 करीब एरिया हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जून 2022 तक इस पूरे एरिया में
एक एक हेक्टेयर के आउटलेट पे पानी किसानों को मिलने लगे। Currently, 7 pressurized irrigation sub-projects are running under the Mohanpura and Kundalia PMU. As the project furthers, all the units will be integrated in a single system, enabling control, monitoring and data analysis. The plan is to develop a state-of-the-art control center which can monitor and control units as small as a single hectare over a massive area of more than 2.85 lakh hectares. कालीपीठ के क्षेत्र में गेहूं देखने को नहीं मिलते थे। आज 1 इंच भी जमीन खाली नहीं है, सारी की सारी सिंचित है, सब में गेहूं खड़े हुए हैं। एक एक पानी की बूंद का सही उपयोग करना, ये इन बांधों के माध्यम से हुआ है। हमारे भाई पेट पालने के लिए पलायन करते थे, खेती करने के लिए पलायन करते थे, पशुपालन के लिए पलायन करते थे, पढ़ने के लिए पलायन करते थे। लड़का पढ़ लिख करके आ जाता था तो अवसर की तलाश में फिर बेटा हमारा पलायन करता था। हम राजगढ़ क्षेत्र से लोगों को कैसे रोजगार दें, ये संकल्प हमारा है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 गुना मेहनत करने वाले लोग, मतलब वहां की बेने की स्थिति यह है कि पीठ पे बच्चे लाद लेते और काम करना शुरू कर देते। उनके अंदर इतनी जुनून है काम करने का। अब निश्चित रूप से जब उनको ही उनके घर में और उनके आंगन के अंदर पानी और जल आ गया तो निश्चित रूप से उनका एक नया उत्साह बनेगा और आने वाले समय में ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। इस डैम के माध्यम से जिस प्रकार का जागृति समाज में आएगी और जो विकास उनका हुआ है उस समाज का हुआ, आगे जाके ये राजगढ़ जिला एक मॉडल के रूप में यहाँ पर अनमोल परिवर्तन आएगा और मॉडल के रूप में पेश हो। इतने सालों में इतने बड़े बांध बनते हैं, मैं समझता हूँ कि ये पहला ऐसा बांध है 4 साल के अंदर कंप्लीट हुआ और 5वें साल हमने पानी चालू कर दिया। 2013 में इसका पूरा चालू हुआ काम और 2018 में ये कंप्लीट हो गया। कुछ लाइन टेस्टिंग हो गई थी 2018 में, और 19 में पानी दे दिया और आज 20 में दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी ये परियोजना पूर्ण हुई है, ये सब हमारे अधिकारियों की सूझबूझ के कारण। उन्होंने पूरी निष्ठा से इसमें काम किया और काम तो युद्ध स्तर पर चल ही रहा। और मैं चाहूँगा कि जो बचा हुआ एरिया वो भी पानी के लिए तरस रहे, जल्द से जल्द उनको भी पानी मिले। 27% of India's agricultural land is irrigated through flood irrigation today. Pressure irrigation can transform the face of irrigation through increased efficiency and improved second crop cultivation. By replicating micro-irrigation over a command area of more than 1.5 million hectares in state, Mohanpura Irrigation Project will become an example for the rest of the country. Mohanpura Right Bank Project has irrigated 25,600 hectares of land this year, and the construction of left bank projects are at full pace currently, which will start irrigating next year onwards, thus rekindling hope for countless villagers who were forced to relocate in search of a livelihood as they now cultivate second crop for the first time in their lives. The project successfully demonstrated quantified change in farm output, with increased production of more than 54,000 metric tons of wheat in 2021. The project promises the economic security of an alternative livelihood to the community and aims to set them free from the clutches of distress migration. With the Mohanpura Micro-Irrigation Project, the dream of a prosperous future does not require them to leave their homelands anymore.